अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम बैक माई डार्लिंग, माई जान दी टोटी से छोटी छोटी तो एंड पतली मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जनाब बढ़ते हैं रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और उससे पहले जनाब साजिद साहब की आई हुई है कम्युनिटी, और साजिद साहब ने कम्युनिटी लगाई है और लिखा है अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। अम्मा जो हैं काफ़ी बातों की वजह से परेशान थी। एक तो हाजी साहब के फेक थंबनेल और बातों की वजह से, और दूसरा अभी जो बच्चे की डेथ हुई है इस वजह से भी काफ़ी परेशान और रो रही थी। जब ज़्यादा बातें एक साथ जमा हो जाएं दिल को लगती हैं तो अम्मा फिर ज़्यादा रोती हैं। अल्लाह पाक हिदायत दे, जज़ाकल्लाह। सैयद जी, हिदायत किसको दे? सा, साजिद साहब ये तो लिखा नहीं है। अल्लाह किसको हिदायत दे? बाबा को। अच्छा जी, इन्होंने जो है मतलब बैलेंस किया है बात को। जाहिर सी बात है, सितारा ने जो है उन्होंने कहा था कि अम्मा को जो है गांव जाना है। गांव की मतलब भाई की वजह से वो परेशान है क्योंकि उनके भाई का पोता जो है इस दुनिया में नहीं रहा, तो इसलिए जो है अम्मा परेशान है। साजिद साहब ने आके कुछ और ही बोल दिया। लेकिन मुझे लगता है असल बात वही है। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे एक एक बात याद रखें, हज़रत अली का भी कॉल है कि कहते हैं कि जो किसी को टूट ताने मारता है ना, ठीक है ना, वो मतलब किसी को मार देने के मुतारफ है। मतलब ऐसे है कि जैसे आप नहीं, बल्कि किसी को कहते हैं मारना, वो तो मारना हो गया। किसी को टोंट ताने मारते रहना वो पल पल मारने जैसा है कि आप उसे मार के ज़िंदा करते हैं, मार के ज़िंदा करते हैं, इस तरह से करते हैं, उसे तकलीफ़ देते हैं। उसके बारे में जो है बहुत ऐसे इंसान के बारे में ना बहुत सख्त दलील है कि भाई ऐसे लोग अल्लाह के अल्लाह पाक उनसे नाराज़ है। तो नाराज़गी का मतलब आप जानते हैं? नहीं जानते तो आपको गौर करना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि कितना सख्त अजाब है कि पल पल किसी को मतलब मारना उठाना, मारना उठाना, मारना उठाना, इस तरह से आप करते हैं। खैर यहाँ पे जो है सितारा ने मुझे लगता है इसलिए इस बात को, बाबा वाली बात को हाईलाइट नहीं किया था। फिर जाहिर सी बात है, बदज़बान से लोग हैं, ग्रुप बना के आ जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं ट्रोलिंग वगैरह करने के लिए, पुट्ठा सीधा बोलते हैं। तो वो इन चीज़ों में चक्करों में मुझे लगता है वो पढ़ना ही नहीं चाहती। जैसे कि सल्लू हो गया, आयशा हो गई, नजमा हो गई और बाबा खुद हो गए। ये फिर जो है इस तरह की फिर आप लोगों को पता है बातें शातें शुरू कर देते। तो सितारा शायद इन चीज़ों से बचने के लिए ना उन्होंने इनका जिक्र तो किया ही नहीं है। बाकी हाँ, जाहिर सी बात है, भाई है, भाई के यहाँ तो अगर इस तरह से वाक़या हुआ है तो तकलीफ़ तो होती है। बहन भाइयों का दुख ना अपना दुख लगता है, सही है ना? तो ये तो है। लेकिन बाकी बाबा जो चीज़ें कर रहे हैं ना, पल पल जो तकलीफ़ें दे रहे हैं माँ जी को, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है यहाँ पे जो है बाबा जी को भी चाहिए थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए। पुट्ठे सीधे थंबनेल बीवी के लिए लिखते हैं। कभी कहता है मैंने ईदी भिजवा दी, खाम खा का ये शोशा ही था, ठीक है ना। कभी कहते हैं कि फिर बीवी ने ईदी नहीं ली, कभी कहते हैं नजमा को कहा था कह दो। इस तरह की पुट्ठी सीधी बातें हरकतें करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है एक सिस्टर कहती हैं फारूक, अल्लाह फारूक जैसा बेटा किसी को ना दे जो माँ की के लिए आवाज़ नहीं उठाता, बाबा को क्यों नहीं बोलता, बीवी का गुलाम अल्लाह सितारा जैसी बेटी सबको दे। अजीमा अंसारी नामी बंदी है, उन्होंने जो है ये कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि अल्लाह ताला फ़ारूक जैसा बेटा किसी को ना दे। अगर फ़ारूक चाहे तो ससुर को जो है शटअप कॉल दे सकता है, उसे चुप करा सकता है, लेकिन वो हाजी साहब को कुछ भी नहीं कहता। तो मुझे याद है पिछले दिनों जो है
हाजी साहब ने इन्हीं के ऊपर ही वीडियो बनाई थी, क्या नाम है, फारूक के ऊपर कोई झूठ वगैरह बोला था, कैसे भाग के आया था फारूक, कैसे भाग के वीडियो बना दी थी और नजमा ने ही बनवाई थी। और बल्कि धमकी अमेज किस्म से वीडियो बनाई थी उसने, क्या नाम है, फारूक ने हाजी साहब के लिए कि भाई तुमने अगर खबरदार अगर ऐसी बात की तो वैसी बात की तो तुम कहते हो कि मैंने माँ की जो है। उस वीडियो में जनाब ये तक बोल गए थे क्या नाम है, फारूक साहब कि तू अड्डा चंगा है ना, मेरी माँ तुझे बुरी लग रही है। मतलब तू कहता है कि फारूक कहता है कि मेरी माँ जो है लालची है, वो पैसे वाली जगह पे डुल जाती है, ये बाबा ने कहा था फारूक के लिए। तो फारूक ने कहा था जाके और कर, छोड़ दे मेरी माँ को, जा और शादी कर ले। मतलब इस तरह से जो है उसे धमकी अमेज किस्म के, और कैमरा भी नजमा ने पकड़ा हुआ था। तो दोनों आ गए थे और दोनों ने जो है, इन्हें पता था ना कि फिर दुनिया में थू थू ज़्यादा करेगी कि ये माँ के बारे में बैठ के बुराई करते हैं पीछे। तो फिर जो है बाबी के वीडियो के फ़ौरन बाद फारूक ने जवाब दिया था, रिस्पॉन्स दिया था। लेकिन जब वो माँ के लिए बोल रहा होता है बाबा, तो वहाँ पे नहीं आता, वहाँ पे कहा जाता है कि जो है पता नहीं हमें तो पता ही नहीं है वीडियो बनी है नहीं बनी है, हमारे पास तो मोबाइल ही नहीं है। नहीं नहीं हमें तो नहीं पता। अच्छा ऐसा हुआ है, नहीं हम देखते ही नहीं है, हमें पता नहीं है यूट्यूब पे क्या चल रहा है। अम्मा ने रोका, अम्मा कहती है रियाज करना देना, अम्मा कहती है अम्मा कहती है तुम रियाज करना देना। अच्छा उसके बाद जो है यहाँ पे जिगना गला है, जिगना ओ जिगना 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 कहती है फारूक का भी तो काम है ना, अपनी माँ के लिए बोले। अब माँ के लाडला बनने का टाइम आया तो गायब हो गया माँ का लाडला जो है बनने का टाइम आया है कि तुम माँ की सपोर्ट में आओ, तो फिर ये गायब हो जाता है। और फिर कहा जाता है कि लाडले के पास फ़ोन ही नहीं है। अच्छा उसके बाद जो है हुमा विरासत कहते हैं आंटी बाबा की बातों पर ध्यान ना दें और जीना मरना ज़िंदगी का हिस्सा है। अभी तो आंटी गांव से होकर आई थी, फिर जाएंगी, सेहत का ख्याल रखें। अच्छा जी ये इस हिसाब से कह रही हैं कि अभी अभी तो आंटी जी हो के आई हुई हैं। जीना मरना तो ज़िंदगी का हिस्सा होता रहता है, लेकिन जो है आंटी को पहले अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा जी उसके बाद जो है साजिद भाई अम्मा को ऐसे देखना ही नहीं चाहिए, इसको देखना ही नहीं चाहिए, मतलब बाबे को देखना ही नहीं चाहिए, बाबा छोड़ दे अच्छा जी यहाँ पे जो है और भी इसी तरह से ढेर सारे कमेंट आए हुए हैं, मेरे खुद के पास भी बहुत ज़्यादा सवालों जवाब आए हुए हैं। यहाँ पे मरियम जैदी कह रही हैं साजिद और सितारा की डिफरेंट स्टेटमेंट हैं अम्मा का रोने को लेकर। सितारा कह रही है अम्मा ने भाई को मिलना है इसलिए रो रही हैं, और साजिद कह रहा है अम्मा बाबा की वजह से रो रही हैं। अब हम ऑडियंस जाएं तो जाएं किधर। तो मैंने आपको बताया है कि सितारा कैसे खुला के आके बोले कि मेरे चाचा ने रुला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। फिर यही आप लोग ही ब्लेम देना शुरू हो जाएंगे कि देखें जी ये फिर आती है फिर ऐसे बोलती है। जैसे वो कौसर वाले मुद्दे पे भी बहुत ज़्यादा लोगों ने ना, मतलब घर की चीज़ें थी छोड़ो परे यार, आती है अब वो हल्का फुल्का दिखाती है, अब तो थोड़ा सा दिखाती है ना, फिर भी ट्रोलिंग होती है सितारा की। तो यहाँ पे जो है वो फिर लोगों ने जो है मतलब उनको परेशान करना था, ताने तूने देने थे। तो साजिद ने आके अपने तरीके से बताया, सितारा ने जो है फिर वो उन्होंने अपने मामू के बारे में बताया। आपको पता होना चाहिए कि बाबा गुलाम फैमिली जो है वो बहुत बिग ब्लैक मिलर टाइप लोग हैं। वो जो है धड़ल्ले से आ जाते हैं, धड़ल्ले से आ जाते हैं और सारे बैठ के ऐसे यूट्यूब पे पुट्ठा सीधा बोलते हैं। यहाँ पे नजमा अपनी वालदा जो इस दुनिया में नहीं है उनका नाम लेती हैं, आयशा उनका नाम लेती हैं, जो कि वालदा है, लेना भी चाहिए। हम नहीं भूल सकते जिनके पेट से हम जने हैं,
हमारी वो वालदा हैं, मतलब मेरी भी अगर हैं वालदा, मैं भी अगर नाम लेती हूँ, या उनकी भी कोई वालदा मतलब अगर हैं, कोई है क्या मतलब होती हैं, तो वो इस दुनिया में अब नहीं है तो उसका नाम ले सकते हैं। अगर सितारा अपने वालिद का नाम ले तो वो गुनाह हो जाता है। तो वहाँ पे ये ट्रोलिंग करने आ जाते हैं सारे के सारे। फिर कहते हैं ये शादी क्यों की थी इसने, इसको नहीं करना चाहिए था, ये है फला है। तो बहुत बुरे तरीके से फिर अम्मा को भी ट्रीट किया जाता है, सितारा को भी। तो सितारा ने इस बारे में इस चीज़ को जान के नहीं छेड़ा। बाकी साजिद है, साजिद जवाब, वो घर का बड़ा है और वो सिचुएशनों को देख भी रहा है, और वो उनका सरबराह भी है, सास और बीवी का सरबराह भी है, मतलब उनकी एक किस्म से ढाल कह सकते हैं यार आप लोग। घर का मर्द है तो वो ये जवाब देगा और वही देता है जवाब। और बाकी जो चीज़ें मेरी जान हुई हैं ना, पता है ये हुई क्या है, ये बाबा जी ने बोली क्या है पता है कि आपको? कभी कहता है कि ये जो है सऊदीया आ चुकी है, कभी कहता है कि मैं जो है पाकिस्तान पहुंच चुका हूँ। अच्छा, अब इसने लिखा है आइंदा मेरे ऊपर बात नहीं करना, लास्ट वार्निंग दे रहा है। तो देते रहे लास्ट वार्निंग, सज्जू ने भी आके लास्ट वार्निंग ही दे दी है। अच्छा, कभी वाइफ के मतलब वाइफ को कंटेंट बना के उनको इतना बुरा भला, झूठे वादे, ठीक है जी, ये अभी मतलब इस तरह से भी लगे हुए हैं। इसके लेटेस्ट मतलब उसमें हैं। और देखो रमज़ान शरीफ में इस बंदे को थोड़ा सा भी हया नहीं आया। अंदर जो है ये उम्रा कर रहे होते थे, बाहर बीवी के लिए ताने शाने और टोंट मारे होते थे। ये देख ले इनके काम, ये इनके काम देख ले कि आप अंदर जो है वीडियो में जो है उम्रा करते फिर रहे हैं। आपका कंटेंट ही अलग है, आपका सारे का सारा कंटेंट ही अलग थलग है अंदर, लेकिन बाहर आपने टोंट मारा हुआ है बीवी को। इस तरह के खतरनाक हैं। तो क्या इनसे मुकाबले करे सितारा? इन लोगों से मुकाबले वो नहीं करती, वो साइड लाइन हो जाती है। सही है जी। अब साजिद के लिए तो आएगा। अब और वार्निंग क्या दे रहे हैं, क्या वार्निंग आप दे रहे हैं बाबा जी, किसको दे रहे हैं? ये मैंने वीडियो खोल के देखी नहीं है, किसको मतलब दे रहे थे? साजिद साहब को वार्निंग दे रहे थे, किसको दे रहे थे आप? या डीडी को दे रहे थे? डीडी के हवाले से मैं अगली वीडियो में बात करूंगी, फिलहाल यहाँ पे हम नहीं करते। अच्छा, यहाँ पे जो है गिद्धों की तरह जो है ये फैल जाते हैं, और सितारा और जो है अम्मा को फिर ये शुरू हो जाते हैं। इसलिए सितारा ने ये बात नहीं की, साजिद साहब ने बात की और कम्युनिटी भी लगा दी है। ठीक है जी, कम्युनिटी भी लगाई है और बाकायदा तौर पे कहा है कि देखें सारी परेशानियां जब इकट्ठी हो जाए ना तो इंसान घबरा भी जाता है और सेंसिटिव होता है। अम्मा बहुत सेंसिटिव है इस मामले में ना, बहुत ज़्यादा। तो वो फिर दिल भर आया होगा, रो पड़ी होंगी। खैर, यहाँ पे जो है कहती हैं कि मंजुला वर्मा कहती है हमको लगा था कि ये बाबा की वजह से है, सितारा ने छुपाया, लेकिन सच यही है कि बाबर वालों ने बाबा से सितारा की अम्मा की बात करवाई होगी और बाबा की वीडियो की वजह से ही रो रही हैं। मुझे ऐसे शक हुआ था कि हो सकता है कि क्या कहते हैं अकबर साहब ने बात करवाई हो, बाबर वालों से वो बात नहीं करता, क्या नाम है, चाचा। तो लेकिन वो जो है फिर बाद में पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाबा ने अपनी तरफ से ये जो है बात फैलाई है यूट्यूब के ऊपर। बाकी हाँ, अम्मा जो है वीडियो शीडियो तो देखती हैं, तो उसकी वजह से वो ज़रूर परेशान हुई हैं कि यार ये मुझे जीने ही नहीं दे रहा, ये मेरे पीछे ही पड़ गया है, मतलब ना हक देता है, ना हकूक देता है, ना उसके बाद अपना वहाँ पे भी रही हैं तो कर्ज़ों के नीचे रही हैं, लोगों से मतलब लोगों की काम करना, मतलब बहुत बैड तरीके से ये इन्होंने रखा हुआ था। अब वो थोड़ी सी सुखी हुई है तो फिर कहता है कि क्यों बैठी है वहाँ पे, किस लिए बैठी है, मैं हूँ ना। फिर बातें भी गोल गोल घुमाता है बाबा, घर के बारे में तो आता ही नहीं है मेन मुद्दे पे। कल साजिद साहब ने क्या कहा है, यस या नो, यस या नो में से कोई भी अल्फाज बोलो और साइड पे हो जाओ, छोड़ दो हमें, भूल जाओ। लेकिन नहीं, बाबा गोल घुमाता है। आपने कहा था, मैंने भी कहा था, फिर कुछ नहीं, फिर आप जो है, आप मेरी है और आपका सारा कुछ मेरा है।
मतलब ये इस तरीके से जो है बात करते हैं कि भाई जो तेरा है वो सारा तेरा ही मतलब मेरा ही है, जो मेरा है वो मेरा ही है, और जो तेरा है वो भी मेरा ही है। ये बाबा की स्ट्रैटेजी है। अच्छा जी। आशा आशा गुरु गौरव आशा गुरु सिस्टर है, वो कह रही हैं आप अब बहुत ज़्यादा हो गया, साजिद भाई को घर नाम करके भी तो बाबा माँ जी को सुकून से रहने नहीं देगा, इसलिए माँ जी बाबा को खुला खुला देकर सितारा से सुकून से रहें। बाबा का हरकत ऐसा है, जुबान ऐसी है, सब खानदान को पता है, सब लोग समझ जाए। खुला तो मेरे ख्याल से वो नहीं लेगी माँ जी, खुला नहीं लेगी वो। एक तो मेरे सॉरी यार, गले के लिए पा पा ये वाली जो चीज़ हो रही है, उसके लिए सॉरी। मैं हजरत चाहती हूँ आपसे। एक न्यूज़ एंकर ना वो भी ऐसे न्यूज़ दे रही थी कल, हम लोग बड़ा हंसे हैं। न्यूज़ दे रही थी और न्यूज़ देते देते वो समझे शायद हम वक्फे पे चले गए। वक्फा होता है ना बीच में, तो जैसे ही वो वक्फे मतलब हेलो टेंटॉनिक वो भी सेफ गार्ड तो फलाना गार्ड, तो जैसे ही कमर्शियल मतलब शुरू होती है वो यही समझिए। लेकिन अभी कुछ सेकंड रहते थे तो वो जल्दी से न्यूज़ एंकर कहती हैं बड़ी हंसी आई थी उस पर मुझे, लेकिन मैं दिल में सोच रही थी कि आप लोग भी बड़ी हंसती होंगी। खैर हम तो लाइव बैठे होते हैं। लाइव क्या, हमारी तो कट कुट होती नहीं है, हमारी कौन सी टीम बैठी है एडिट करो, ऐसे चलाओ वैसे चलाओ, हमारे जो भी है वो लगा दो। खैर यहाँ पे जो है हाँ, ये कहती हैं कि माँ जी जो है अगर खुला ले ले तो आज़ाद रहेंगी। इस तरह घर दे भी देता है बाबा तो जीना तो हराम कर ही देगा। तो पता है क्या, अब कितनी ज़िंदगी बची है, थोड़ी सी ज़िंदगी बची है। अलग अलग रह रहे हैं, बस यही मेरे ख्याल से इनके लिए बेहतर है। डिवोर्स माँ जी कभी भी नहीं मुझे लगता लेंगी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है बजरिया कहती है नौशीन बेशक साजिद ने आके सच बोला है, लेकिन सितारा ने बात छुपाई थी, तो साजिद की वजह से भी साजिद को ये वजह भी बतानी चाहिए थी। अब सितारा फिर ट्रोल होगी। नहीं नहीं, काहे की ट्रोल होगी जानी, वो ऑलरेडी ट्रोल हो रही थी। साजिद ने अच्छा किया आके बात रख दी। माँ जी के रोने के बाद ढेर सारी ऐसी वीडियोस आई हैं जहाँ पे हाय ये जुल्म कर दिया उस पर, हाय ये जुल्म कर दिया। अब भांडा फूट के अब बोला फिर बाबा के बारे में कि बाबा ने ये जुल्म क्यों किया है। उस बेचारी को हर टाइम टोंट मारता है, हर टाइम उसे ब्लैकमेल करता है, हर टाइम उसे जो है रुलाता है। जब आपका और उनका वास्ता ताल्लुक ख़त्म है, मतलब वो कहती है कि मैं वहीं पे रहूँगी, तुम मेरा खर्चा नहीं उठा सकते, तुम मुझे घर भी नहीं दे रहे, मैं फिर अपने ही घर रहूँगी, तुम्हारा मेरा अब ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है। और फिर तुम मुसलसल वीडियो पे वीडियो, वीडियो से वीडियो बना के व्यूज़ कमाने के चक्करों में लगे हुए हो। खैर यहाँ पे जो है ग्रीनलैंड सिस्टर कह रही है लगता है अम्मा ने बाबा से फ़ोन पे बात की, इसलिए जो है वो रो भी रही थी। रूम भी लॉक किया हुआ था और रूम लॉक करके ही शायद उनसे बात की है। और जो है कहती हैं कि फिर बाबा की बातों से परेशान हो के अम्मा रो पड़ी हैं। सितारा ने व्लॉग में इस बात का जिक्र नहीं किया, लेकिन ये खुल के बता दिया कि अम्मा बहुत परेशान है। जी जी ऐसे ही है, मुझे भी पहले यही लगा है कि ऐसे लग रहा था जैसे फ़ोन पे बात हो रही हो और उन्होंने दरवाज़ा जो है लॉक कर दिया है। दरवाज़ा लॉक करके फ़ोन खोल के और उन्हें सुनाई करी करी कि तू मेरे बारे में क्यों झूठ बोलता रहता है, तू क्यों इस तरह से झूठ बोलता है। और वो ये भी हो सकता है कि इनके हाथ में ना हर वेले ब्लैकमेलिंग का लिफाफा होता है बाबा के, तो उसने और भी बहुत कुछ कही होंगी कि तू मैं आ रहा हूँ, तू मेरे साथ रहेगी, घर शर का नाम नहीं लेना, ना नाम करके दूंगा, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे साथ रहे, वरना मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तुम लोगों की यूट्यूब पे फलाना कर दूंगा, ढींगना कर दूंगी। पहले भी यही धमकी बाबा ने दी थी। तो एक बात याद रखें,
ऐसे लोग फिर मरने के लिए तरसते, मौत नहीं मतलब आसानी से नहीं निकलती। फिर जो तकलीफ होती है ना, अल्लाह माफ़ करे, जो लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। तो इस तरह से पहले भी वीडियो में मुझे कैसे अंदाज़ा हुआ, क्योंकि बाबा ने खुद वीडियो में बोला था कि आसानी से मेरे साथ रह लेगी तो उसके लिए बेहतर होगा, वरना मुझे जानते नहीं है, मैं जिद का बड़ा पक्का हूँ, मैं हर हद पार कर जाऊंगा, फिर मैं इनको ऐसा जलील करूंगा कि सफ़ेद कपड़े बिछाऊंगा, फिर इनकी छोटी निक्की बड्डी के सारे निकाल के बैठूंगा। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि ये कौन बंदा नेक पाक साफ सुथरा बोल रहा है, जिनकी अपनी बच्चियों ने दूसरों के मतलब दूसरे दूसरे हस्बैंड करके भाग गई और उन्होंने भाग के निकाह कर लिए और उसमें बाप भी शरीक नहीं था। तो बल्कि इनके ऊपर तो ये भी इल्ज़ाम है कि बेटी को भी इन्होंने मतलब सेल किया। ये चाचा अनवर ने इस तरह से मतलब बातें शातें की थी कि भाई इसने पैसे किसी बूढ़े से ले के लिए और बेटी का निकाह दिया था, जो आज तक आप लोगों ने नहीं देखी है यहाँ पे। वरना जो है वो अक्सर अक्सर क्या है, 2-4 दफ़ा वैसे वो नज़र आई ज़रूर थी। ठीक है जी, आयशा और उनके ब्लॉग में, और हाँ पता नहीं शायद सितारा के ब्लॉग में भी एक दफ़ा नज़र आई थी फातिमा की शादी पे। तो उस तीसरी को भी इसने छोड़ रखा है, मतलब मेरी तरफ से कहता है ये मर गई है। तो ये हाल है, किस मुंह से आप लोग जो है दूसरों की बच्चियों के ऊपर इल्ज़ाम लगाओगे। आपके तो अपने हालात घर के बड़े ख़राब हैं, आप लोगों के तो अपने भी मतलब इस तरह से किरदार शिरदार जो है वो एक दूसरे को आप लोगों ने ऑलरेडी बता रखे हैं यूट्यूब के ऊपर। तो सबका करेक्टर यहाँ पे है। खैर यहाँ पे जो है बाकी जो अम्मा की रोती हुई वीडियो आई है, अच्छा यहाँ पे ज़्यादातर लोग कह रहे हैं साजिद ने ये स्टेटमेंट डिफरेंट दी है, सितारा ने डिफरेंट दी है। तो बहनों, सितारा की ऑलरेडी ट्रोलिंग हो रही थी जब ये देखें जुल्म कर दिया, अम्मा मिलना चाहती थी बाबा को, जुल्म कर दिया, नहीं मिलने दे रही, वो जुल्म कर दिया। अम्मा मैंने कसम से ऐसे अल्फाज सुने हैं कि वो कह रही थी कि अम्मा जो है वो मिलना चाह रही है बाबा जी को, ठीक है, और सितारा जो है उसे जुल्म कर रही है। सुनो फिर, सुन लो। अरे हाँ सुन लिया, हाँ ऑलरेडी बुरा भला कहा जा रहा था। तो साजिद ने तो आके बिल्कुल ठीक बताया, फिर सही बात की है, उनको रखी है अगर बात तो। लेकिन बाबा जी को भी तो एक्सपोज करना ज़रूरी है ना। वो बड़े मोअज़्ज़ज़ बन के और लोगों को कहते हैं देखे नहीं मैं बलद रसूल में बैठा हूँ और वहीं से बैठ के झूठ बोल रहा हूँ, मेरे पे यकीन करो। हैं, ये हद नहीं है, वैसे हद नहीं है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। तो साजिद साहब ने आके बता देता है फ़ौरन फटाक से और कहता है बाबा की बातें गोल गोल, बाबा की बातें गोल गोल, बाबा की बातें गोल गोल। तो बाबा की बातें गोल गोल होती हैं और झूठ बोलता है। ढेर सारे कमेंट हैं, ढेर सारी बातें हैं। माँ जी ने नज्जो को इतना हेल्प किया मगर उसने कभी भी सांस का एहसास नहीं किया। जहाँ पैसा आना बंद हो गया नज्जो ने नज़रें ही फेर ली। यास्मीन करीम सिस्टर कह रही हैं बिल्कुल ऐसे ही है यार, ऊपर वालों का बेटा रो रहा है। चुप करा दो अपने मुंडे नो। हम कोई ऐ ना समझे कि नौशी का बच्चा रो रहा है, अभी नहीं। वो छोटी है ज़्यादा, अभी इतना रोती भी नहीं है, मैं सदके जाऊँ। घर में खामोशी है अभी, बस होने दे 2-4 महीने की। इसने हाँ तबला बजाना ना हमारा, डीनी मामा टुटो, मामा बेटे उठाओ, तबला बजा रही होगी। वैसे बहुत क्यूटी होती जा रही है माशाल्लाह, सेहतमंद भी हो गई है, गुगलू मुगलू सी। तो खैर फ़िलहाल मुझे दे इजाज़त। अच्छा शाहजी कह रही है, ये शाज हैं, वो कह रही हैं अल्लाह करे बाबा का मोबाइल चोरी हो जाए, कहीं से गिर जाए, ये इसका चैनल ही हैक कर ले कोई, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तला कह रही है आमीन शन्ना आमीन बहना। अल्लाह, तुम लोग बाबा के ये सोचते हो, बदतमीज़ो ऐसे सोचते हो हैं। अच्छा जी। सुनीता के ब्लॉग मेरी जान की टोटी शहजादी कहती हैं
अब ये बाबा घर नाम लगवा भी दे तो भी अम्मा को इसके पास नहीं जाना चाहिए, या फिर कोर्ट केस करके अपना हक मांगना चाहिए और खुला ले लें। खुला नहीं लेंगे मिर्जान, वो इनके वो दोतरे पोतरे वाला सारा गंदा अजीबो गरीब सारा वो रिश्तेदारी हुई पड़ी है, डबल ट्रिपल बड़े मसले हुए पड़े हैं। तो बस ये ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही ठीक है, डिवोर्स वगैरह की तरफ ना ही जाए तो अच्छा है। ये भी अपना अपना अलग रह रहे हैं, बस यही काफ़ी, अलग अलग रहें, बाकी जो है इस तरह से जो है, या फिर यार सुलह हो भी जाती है, हमें क्या है, सुलह हो भी जाती है, माँ आ जाती है, अपने पंजाब वाले घर रहती हैं, वो उधर सऊदीया तो जा नहीं सकती, तो अपने पंजाब वाले घर में कुछ दिन रहें, कुछ दिन सितारा के घर रहें, बात ख़त्म है, सही है ना। लेकिन बाबा अफोर्ड करेगा कैसे, ये भी तो देखो लगा। खैर, इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।